learn what the numbers are and how do they behave differently. तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर, there are two type of complex number, real number and imaginary number. कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं. रियल नंबर वास्तविक संख्याएं. इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं. कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो मैं इसके बारे में ऐसे, इसको सी से डिनोट करते हैं, आई भी. वैसे सारे इंटीजर्स का समूह होता है तो जेड भी लिख देते हैं बहुत लोग इसका. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ए और बी रियल नंबर होते हैं और आई एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, रूट में -1, ये इमेजिनरी नंबर होता है. रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर दो प्रकार की हैं, रेशनल और इरेशनल. सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं. इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो जो रेशियो में दिए होंगे वो रेशनल नंबर है. मतलब कैन बी एक्सप्रेस P अपॉन Q, जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P एंड Q एलिमेंट होती हैं इंटीजर्स के, Z से भी डिनोट कर देते हैं, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं. इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें बोलेंगे इरेशनल नंबर. अब देखो, अब P अपॉन Q की फॉर्म क्या है, जो नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है उसी को बोलते हैं. ऊपर वाले को नोमिनेटर, अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर. हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो वैल्यू नहीं होगी उसी को इरेशनल बोलेंगे, और अगर P अपॉन Q की फॉर्म में कोई वैल्यू दी है या उसे लिख सकते हैं तो वो होंगे रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर में एक पार्ट डेसिमल नंबर भी होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. क्या होता है डेसिमल नंबर्स, देखो अब जानते हैं इससे पहले नंबर्स के बारे में, उसके बाद 1 बाई 1 इनको अंडरस्टैंड करते हैं. रेशनल नंबर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, और फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न. अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है. पॉजिटिव इंटीजर्स किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. नेचुरल नंबर क्या, सबसे पहले किसी ने कोई चीज़ खरीदी होगी तो 1 2 3 4 ऐसे ही बोला होगा, तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरली बोले जा सकते हैं. ठीक है. अब मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके अगर आपको समझाऊं, तो जैसे मैंने बोल दिया किसी बच्चे को मैंने 2 चॉकलेट दी और अब उसने दोनों चॉकलेट्स खा ली, अब उसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, 0. तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 को भी मिला दिया जाए तो वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है. क्या बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर. चलिए, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं.
होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। नेगेटिव कुछ नहीं है। अगर दो बच्चों को मुझे चॉकलेट्स देनी है और मेरे पास एक ही चॉकलेट है, तो मेरे पास एक चॉकलेट क्या है, कम है, मतलब माइनस में है, तो बस माइनस के नंबर्स भी अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो बस यही क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक यही होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं। देखो कौन कौन से हैं, इवन, सम संख्या, ऑड, विषम संख्या, कई बार नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम के भी टाइप कर देते हैं, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। चलिए नंबर्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बहुत बड़ा है, पर इतने समझते हैं। को प्राइम मतलब से अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम यमज अभाज्य संख्या है, और रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, अपेक्षित अभाज्य संख्या। परफेक्ट नंबर आदर्श संख्याओं को बोलते हैं। अभी हमने नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अब फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस के भी बहुत हैं। सिंपल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, काफी सारे फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर मतलब हर बड़ा है अंश से, यह प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। देखो जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 3/2, तो ये नोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न में। मिश्रित कैसे, 2 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो 1 जा 2, रिमाइंडर 1, तो ये जो क्वोशंट आएगा उसे इस साइड लिखेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है वो डिनोमिनेटर वहीं रहेगा, और ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, इससे छोटे क्लासेस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो लाइक फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, सॉरी मतलब नीचे जो हर है वो एक जैसा दिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। कुछ भी लिख लो, ये लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका उल्टा, जैसे मैं बोल दूँ 2/7, 3/5, 6/7, इसमें मतलब डिफरेंट है, कुछ भी और ले लो, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न जिसे हम बोलते हैं, इसको हिंदी में सजाती है, इसको भिजाती है। कंटिन्यूड सतत भिन्न, ठीक है, तो सतत भिन्न किसे बोलेंगे, इसको मिश्रित भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन जैसे आपने देखा होगा 1 + 1/1 + 2/3,
इस टाइप से जो भिन्नति रहती है वो कंटीन्यूट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको वन बाय वन समझाता हूँ। बिल्कुल, अभी हम इंडियन लोग हैं तो सीधे तो चलते नहीं है, अपन चलेंगे उल्टे। तो हम पढ़ेंगे इवन नंबर से। इवन नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, तो डिविजिबिलिटी बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, जो 2 से कट जाएगा उसे बोलेंगे इवन। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, 2 4 6 8 डॉट सो ऑन, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जो भी 2 से, जिसमें भी 2 से पूरा भाग चला जाएगा उसे बोलेंगे इवन नंबर, सम संख्या। ऑड नंबर क्या, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे बोलेंगे हम ऑड नंबर। 2 से जो नंबर नहीं कटता उसे बोलेंगे ऑड नंबर, विषम संख्याएं। एग्जाम्पल 3 5 7 सो ऑन, ऐसे ही ये ऑड नंबर हो गए। अब ये जरूरी नहीं है, बस ऑड नंबर में हमें ये याद रखना है जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या है, और जिसमें 2 से भाग चला गया, 2 से डिवाइड हो गया, वो इवन नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर क्या है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। 4 6 8 10 डॉट सो ऑन, ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो, ओनली और ओनली 2 फैक्टर, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, ये खुद, एक तो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 3 5 7 इनफाइनाइट। अब यहां पे देखो 2 एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, और सिर्फ 2 ही इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए एक नंबर और याद रखना, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती, कई बार ऐसे पूछ लिया था 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 50 तक कितनी है, तो एक छोटा सा तुम्हारे लिए नंबर बनाया है, ये लिख लेना, इससे आपको याद रहेगा कि प्राइम नंबर 1 से 10 तक कितनी है, 4, 10 से 20 4, 20 से 32, ऐसे ही 100 तक आपको याद रहेंगे। बाकी भी हम विभाज्यता के नियमों से चेक कर लेते हैं कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। को प्राइम नंबर कुछ नहीं होता, सेट ऑफ 2 नंबर्स, बस 2 नंबर के सेट को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो 2 3 को प्राइम नंबर है, 5 7 को प्राइम नंबर है। ठीक है, सहवाचक, बस इन्हीं नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, सेट ऑफ 2 नंबर्स, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। कोई भी 2 नंबर्स के सेट में अगर उनमें अंतर 2 का अंतर है तो वो क्या होंगे, यमज अभाज्य होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि 11 13 तो एक ट्विन प्राइम नंबर है, क्यों, 2 का डिफरेंस है। 17 19 एक ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम कुछ नहीं होता, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF 1, जो 1 HCF रखते होंगे वो रिलेटिवली प्राइम है। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं सारे, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लूं तो क्या बोल सकता हूं मैं इसमें, 13 11 13 2 3, इनमें HCF क्या है, 1 है, तो ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जिनके ऑल फैक्टर्स का सम, किसी भी नंबर के अगर ऑल फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। जैसे कि मैंने 6 ले लिया, परफेक्ट नंबर है क्या ये,
तो इसका फैक्टर देखो 1 से 2 3, इनका अगर हम सम करें तो 6 आ रहा है, लेकिन ऐसा और दूसरी संख्याओं में नहीं हो रहा। फिर जाके 28, इसमें भी चेक कर लो, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। 7 में सोचो परफेक्ट नंबर है तो वो नहीं होगा, उसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल नहीं आएगा। अब इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये नंबर समझ में आए होंगे। रियल नंबर एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, इन्हें रिकॉल करना मेरे साथ। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल का जो सेट होता है उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर लाइन क्या होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में जीरो, ये नंबर लाइन है। मैं यहाँ नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ आपको। ये एक लाइन खींची है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस ये नंबर लाइन है। एक ऐसी लाइन जिसमें नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर जिस नंबरों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट जो होगा वो रियल नंबर का होगा। रेशनल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर की मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, उनको मुझे 10 चॉकलेट बांटनी है, तो मैं उन्हें कैसे दूंगा, 10 चॉकलेट्स को 3 में मुझे देना है, 10/3। तो बस यही जो फॉर्म है, जो P/Q की फॉर्म है, बस इसी नंबर को हम रेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है। अगर 0.3.333 सो ऑन, तो ये क्या है, बार लगा के भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है। ये वाली फॉर्म रेशनल नंबर कहलाएगी। इरेशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई के अलावा पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसकी वैल्यू ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 22/7 रेशनल है या इरेशनल, पाई रेशनल है और इरेशनल। तो 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। क्योंकि इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ी रिपीट होने लग जाती है, लेकिन पाई की वैल्यू में ऐसा नहीं होता, वो रिपीट नहीं होती, वो नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। डेसिमल नंबर मैं इसके बाद कंप्लीट कराता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जिसमें से जो भी डाउट लगे आपको मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।